Hello students, I hope you all are fine. Today I am going to make video on vocabulary. This time after long time I am making video. So this is very important to know how to retain words, right? And what are the mnemonics, what are the tricks to remember words. So I am going to discuss here. I have selected some words like 50 words we are going to discuss here. But there is no limit. Actually, words are innumerable, but then yes, some of the words are frequently used in our daily discourse, right? So here I'm telling you how to remember the words. So let us start. I have kept 5 words in a slide here. I'm going to discuss about pronunciation, meaning, and synonyms, antonyms, memory trick, right? So let us take first word, that is impromptu. Then second, crash. Third is Philip. Fourth is gadget, and fifth is discrepancy. Right? So impromptu. First of all, as you listen this word, read this word, you'll come to know that that's a sound is impromptu, right? So impromptu is a unprepared, right? Which is not prepared is called impromptu, right? So that is actually this way we can remember. That's a sorry, yeah. Now that's a impromptu. So impromptu, right? So here you can remember this way that impromptu, right? So that is, you can remember this way that chew, right? So impromptu, chew is also, but actually chew, and that is immediate, right? Without being prepared is called impromptu. So here you can hold this word. आप इसको इस वर्ड को पकड़ के याद रखो कि प्रॉम्प्ट, राइट? तो उसका मीनिंग आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जो एक तरह से प्रॉम्प्ट ना हो, राइट? तो कैसे याद रखोगे कि प्रॉम्प्ट है मतलब पर्सन इज प्रिपेयर्ड, तो आप इसको याद रखो विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपेयर्ड, बीइंग प्रिपेयर्ड और विदाउट प्रिपरेशन, है ना? ऐसे याद रखो आप इसको. तो इम्प्रॉम्प्टू, राइट? सो दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट? इम्प्रॉम्प्टू मतलब विदाउट प्रिपरेशन. अब इसका दैट इज स्पॉन्टेनियस, राइट? एक्सटेम्परी, इसका एक और वर्ड है एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी, है ना? अब इसका ये याद रखना कि इसका साउंड एक्सटेम्पो भी है और एक्सटेम्परी भी है. यहाँ पे पता नहीं आपने अगर आपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा हो तो दिस इज एक्सटेम्परी, है ना? या ये है, या एक्सटेम्पो, राइट? ऐसा भी होता है. तो ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन था. फिर क्रैश, राइट? तो आपको पता है कि क्रैश जो बच्चों को छोड़ने के लिए वो होती है, प्लेस होता है. वर्किंग वूमेन जनरली अपने बच्चों को क्रैश में डालती है, झूला घर भी बोलते हैं इसको, है ना? तो आप उसको कैसे रिमेंबर करोगे क्रैश को, कि आपने देखा कि मीन्स इसका साउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. यहाँ पे क्रैश जो है CHE इज प्रोनाउंस्ड एज श, राइट? तो ये इम्पॉर्टेंट है ना? तो ऐसे याद रखिए कि कुछ जो ऐसी स्पेलिंग्स है वो एग्ज़ाम में
जनरली आती है ना। तो आपको याद रखना है कि इन स्पेलिंग्स को कैसे याद रखा जाए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, राइट। तो आप क्या करोगे कि इसको ऐसे याद रखो कि जैसे क्रैश, तो CRECHE क्रैश है ना। फिर अब ये है फिलिप। अब आपने एक जनरली नाम सुना होगा फिलिप, राइट। तो अब यहाँ पे जैसे ही ये फिलिप आता है थर्ड वाला, राइट, और अगर ये फिलिप भी आता है तो आपको स्पेलिंग तुरंत याद रखना है कि इस फिलिप का के साथ ही इसको पढ़ो। तो दिस फिलिप इज़ डबल एल है ना, और इसका मतलब होता है बूस्ट, किसी चीज़ को बूस्ट करना है इस फिलिप। जबकि ये फिलिप का मतलब होता है हॉर्स लवर, राइट। ये एक नाम है, मेल नेम है एक्चुअली। पर यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी आपको कि हमेशा एक्चुअली ये फिलिप जो है ना, ये फिलिप ये होता है वर्बल फॉर्म टू बूस्ट समथिंग, राइट। तो इस फिलिप का मतलब है यहाँ पे बूस्ट करना किसी को, है ना। लेकिन अच्छा, स्पेलिंग में भी याद रखना कि ये क्या है, FILLIP है ना। तो किसी को पुश करना, स्टिमुलस करना, राइट। तो यहाँ पे क्या है, बूस्ट है, पुश करना, सपोर्ट करना, स्टिमुलस करना, राइट। ये है फिलिप डबल एल, और ये नाम है, मेल नेम है फिलिप, जिसका मतलब होता है फिर से बता देती हूँ आपको, जिसका मतलब होता है फिलिप सिंगल एल, है ना। ये फिलिप जो है वो क्या फिलिप है, ये फिलिप है जिसका मतलब होता है हॉर्स लवर, है ना। तो हॉर्स लवर, ये ऐसे याद रखो। फिर है गैजेट। अब गैजेट में एक और स्पेलिंग मैंने यहाँ कहीं दी है आपको, गैजेट और गैजेट, राइट। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा गैजेट, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिए कि इस गैजेट की क्या स्पेलिंग है, इसकी भी G से ही है, लेकिन ये जर्नल है ना। गैजेट, गैजेट मतलब एक जर्नल, राइट। तो न्यूज़पेपर, राइट। तो ये गैजेट जो है, कहते हैं गैजेट में आया था गैजेट, तो ये गैजेट है जो जर्नल, राइट। और एक और गैजेट होता है, वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि, है ना। अच्छा, आपने एक और बचपन में सुना होगा गैजेटेड ऑफिसर, है ना। तो वो कौन सा गैजेटेड ऑफिसर है, पहले मैं ये भी बता दूं कि वो गैजेटेड ऑफिसर में भी आप ये याद रखना कि ये गैजेटेड ऑफिसर। तो ये स्पेलिंग हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट रहा करो, इसकी स्पेलिंग लर्न करो। ये है गैजेटेड, है ना। तो गैजेटेड ऑफिसर सीनियर ऑफिशियल, है ना, जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल को गैजेटेड ऑफिसर कहते हैं। आपने सुना भी होगा एक कौन सा लाइक वो है ना कि अब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटैच कर सकते हैं, सेल्फ अटैच्ड डॉक्यूमेंट वैलिड है। उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट था कि मतलब गैजेटेड ऑफिसर की अब आपको ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भूल रही हूँ, पर मैं बताऊँगी आपको। तो अब ये गैजेट और वो गैजेट भी सेम है, बस यहाँ ED लग गया तो ये गैजेटेड ऑफिसर बन जाता है, ये याद रखना। सीनियर ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिनके साइन पहले हमारे डॉक्यूमेंट को वो करने के लिए, अटेस्ट करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब सेल्फ अटेस्टेशन है तो गैजेटेड ऑफिसर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, ये गैजेट है, और दूसरा गैजेट की स्पेलिंग इज़ दैट इज़ गै, और ये याद रखो, ये जो साउंड है दैट इज़ ज का साउंड, गैजेट। तो आपको याद हो जाएगी स्पेलिंग कि कई बार DG का साउंड इज़ ज का साउंड, तो A और E गैजेट। और ये गैजेट क्या है, जो स्मॉल डिवाइस होते हैं उनको कहते हैं डिवाइस, इनको कहते हैं गैजेट। तो ऐसे याद रखो आप, ठीक है। अब उसके बाद डिस्क्रिपेंसी। अब कहते हैं ना कि अगर आप कहते हो कि अगर मान लो आपको कभी किसी को वो करना है, एप्लीकेशन लिखते हो आप,
तो आप कहते हो ना कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी, मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि रुको मैं बताती हूँ आपको कि डिस्क्रिपेंसी, ठीक है, तो उसके लिए इनकंसिस्टेंसी बोल सकते हो, डिफरेंस बोल सकते हो। तो ये डिस्क्रिपेंसी मतलब आप लेटर में लिखते हो ना इनकंसिस्टेंसी, राइट, इनकंसिस्टेंसी या कोई भी डिफरेंस, मतलब आप जो लिख रहे हो और किसी और ने कुछ और एक्सपेक्ट किया है, तो उसको हम कहते हैं कि अगर डिस्पैरिटी, आप याद रखो कि डिस्पैरिटी, तो एक तो ये याद रखो कि डिस है ना, DIS, ऐसे याद रखो इसको, ऐसे कट करके भी आप रिमेंबर कर सकते, डिस्क्रिपेंसी, राइट, ये ऐसे स्पेलिंग याद रखो, डिस्क्रिपेंसी, जिसका मतलब होता है कि डिस्पैरिटी। डिस से आप याद रखोगे तो ये याद रहेगा डिस्पैरिटी, या कोई भी क्या विसंगति, विसंगति है ना, तो उसको कहते हैं डिस्पैरिटी। अच्छा, अब आपने ये 5 वर्ड्स में क्या देखा कि एक तो हमको क्या क्या याद करना चाहिए वर्ड्स में, प्रोनाउंसिएशन, राइट, दूसरा मीनिंग, है ना, थर्ड सिनोनिम्स, ताकि आप वर्ड को चेंज करो, एंटोनिम्स, राइट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये याद रखिए। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है स्पेलिंग। तो ये थे 5 वर्ड्स। मूव टू अनदर वर्ड, 6th इज डिमीनर, है ना। तो डिमीनर एक्चुअली क्या होता है, डिमीनर इज़ अ लुक, डिमीनर मतलब होता है लुक, राइट, किसी का अपीयरेंस, है ना, दैट इज लुक और अपीयरेंस, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो, कहते हैं ना कि उसका जो वो है अपीयरेंस है, वो बड़ा कूल है, प्लेजेंट पर्सनालिटी है, राइट। तो हम उसको कैसे कहते हैं कि हम उसको कहते हैं कि भाई वो बड़ा प्लेजेंट है ना। तो उसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखो कि मतलब किसी की पर्सनालिटी अगर बहुत ज़्यादा कूल है, तो आप उसको कह सकते हो कि भाई वो बड़ा अच्छा आचरण है उसका, है ना। तो इस तरह से भी आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक आधी सेंटेंस जैसे अगर आपको बताऊं तो कहते हैं कि भाई ही एडमिटेड हिज बिहेवियर बाय इनएप्रोप्रिएट। तो जो जो डिमीनर है वो एक कंडक्ट है, एक मीन है, राइट। तो उसको शी हैज़ अ शाय डिमीनर, है ना, मतलब वो बड़ी कॉवर्ड टाइप की, बड़ी चुप चुप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। तो आप कह सकते हो कि शी हैज़ अ शाय, अदरवाइज फ्रेंडली है तो फ्रेंडली, है ना। फिर ऐसा भी कह सकते हो कि हिज क्वाइट डिमीनर हैड अ कामिंग इफेक्ट ऑन अस। तो क्वाइट डिमीनर बड़ा शांत, तो उसकी पर्सनालिटी या अपीयरेंस को हम डिमीनर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, डी मी मीनर, और ये ओ है कि आर है, ये कन्फ्यूजन होता है। तो आप इसको ऐसे याद रखो, ओ आर है लास्ट में, डिमीनर, राइट, ऐसा। फिर ये प्रिवेसी, प्रिवेसी, राइट, हम इसको जनरली प्राइवेसी पढ़ते थे, पर ये क्या है, करेक्ट साउंड इज प्रिवेसी, 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 ऐसा, है ना। तो इसको ऐसे याद रखो। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है ये जो वो है सीजोफ्रेनिया, राइट। तो सीजोफ्रेनिया एक तरह का क्या है, डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है सीजोफ्रेनिया। तो सीजोफ्रेनिया को जैसे होता है ना बड़ा क्या बोलना चाहिए कि ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है, और जो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं ना, तो क्या बोलना चाहिए, डिसरप्शंस, जो उनके थॉट प्रोसेस में डिसरप्शन होता है,
है ना, तो उसको कहते हैं हम सीजोफ्रेनिक। सीजोफ्रेनिक होता है जो जो पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्या बोलना चाहिए कि रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाता है, वैसी बातें करता है जो प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल होता है। ये पर्सन जो होता है वो बड़ा इम्प्रैक्टिकल होता है और ये मेंटल डिसऑर्डर होती है ना। अब आपको उससे ज़्यादा, ये तो ठीक है इम्प्रैक्टिकल है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको उसकी स्पेलिंग। तो याद रखना कि ये जो है ये 3 वर्ड्स हैं, सीजोफ्रेनिया। फ्रेनिया इज़ ईजी, बट आपको याद रखना है सी और जो, सीजो ऐसे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझसे बाद में मेरे इसमें पूछ सकते हो। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट्स अ अच्छा, फिर है सैडिस्ट या सैडिस्टिक, है ना। तो किसी सैडिस्टिक एक्चुअली क्या है कि द पर्सन हु एंजॉयज, क्या बोलना चाहिए कि जो हु एंजॉयज इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑन अदर्स, कि किसी को तकलीफ़ हो रही है तो वो बहुत एंजॉय करता है, उसको कहते हैं सैडिस्टिक। मतलब जो सैडिस्ट होते हैं दे लाइक सीइंग अदर्स पीपल हर्ट, किसी को हर्ट करके, राइट। तो इसको एक्चुअली ये मैसोचिस्ट होता है, इसका ऑपोजिट वर्ड होता है मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट ये इसका एंटोनिम है, एंटोनिम है ना किसका, सैडिस्टिक। सैडिस्टिक जो किसी को टीस करके एंजॉय करता है ना। तो दे लाइक पीपल, दे लाइक सीइंग अदर पीपल हर्ट, कि कोई हर्ट हो रहा है तो ये एंजॉय करते हैं, किसी के पेन को एंजॉय करना इज सैडिस्टिक, राइट। तो आप उसको कैसे याद रखोगे, आप उसको सैड से याद रखो, सैड से सैडिस्टिक। अब नेक्स्ट जो 10th है मेमथ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मेमथ एक्चुअली मेमथ एक्सटिंक्ट हो गया। मेमथ कौन था, बहुत बड़ा ह्यूज एलिफेंट था, ह्यूज एलिफेंट, डायनासोर टाइप का, राइट। तो ये अब एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये आपके माइंड में समथिंग ह्यूज जो बहुत बड़ा है, तो मेमथ्स का ही मतलब हम इसका वो ले सकते हैं, मतलब हम इसका क्या बोलना चाहिए कि हम इसका हाँ, हम इसका वो ले सकते हैं मेमथ का इमेजिनेशन करके कि भाई मेमथ मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, राइट। अब आप इसको बहुत सारे वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो, कलोजल, कलोजल, राइट। फिर मैं फिर से लिखती हूँ, कलोजल, कलोजल, है ना, ऐसा है कलोजल, राइट। तो मेमथ का बहुत बड़ा, बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि अरे वो बड़ा इनॉर्मस है, गिगैंटिक है, जाइजेंटिक है, मैसिव है ना। तो कलोजल है, और क्या बोलते हैं, मैसिव है। मैसिव आपको पता है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, है ना। तो गाइगेंटिक भी कहते हैं, ठीक है। ये तो इसके सिनोनिम्स हुए, पर आप मेमथ ऐसे याद रखो कि जो बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा समथिंग, कहते हैं मेमथ प्रोजेक्ट है। अभी ये इंदौर में जितने भी ब्रिजेस अभी बन रहे हैं, राइट। तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर को मिलते हैं वो बड़ा कहते हैं कि मेहनत प्रोजेक्ट है, ह्यूज प्रोजेक्ट है, लार्ज स्केल में जहाँ काम होना, है ना। तो अच्छा, कलोजल की इसका, कलोजल इसका वो है सिनोनिम है। तो इसमें याद रखना कि मेमथ में भी ये है। मेमथ में डबल ए में जनरली डबल कॉन्सोनेंट्स नहीं आते, या डबल वॉल्स भी कम आते हैं लेटर्स में इसमें। लेकिन आप ये याद रखना कि इसमें आते हैं, तो इसमें डबल एम मेमथ में आता है और डबल एस कलोजल में, जो इसका सिनोनिम है जिसका मतलब है वेरी बिग या ह्यूज, है ना, ह्यूज, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद
नेक्स्ट है मनूवर। अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग स्पेलिंग है मनूवर। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको याद रखना है कि ये जो है ट्रिकी कहते हैं, पैतरेबाजी सुना होगा आपने कि पैतरेबाजी मतलब कि कह सकते हैं हम ऐसा कि अच्छा, इसका साउंड भी इंटरेस्टिंग है। पहले तो आपको इसका मीनिंग बता दूं कि यानी ये ऑपरेशन, या कहना चाहिए कि कैसे बोलेंगे इसको, कि किसी ने गाइड करके, इंट्रीग बोलते ना, इंट्रीग मतलब वो पूरा सोचा समझा, है ना। तो एक प्लान के अंतर्गत पैतरेबाजी सब प्लान, है ना। तो एक तो ये चीज़ आप याद रखो, और दूसरा आपको इसमें याद रखना है कि मनूवर है ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको याद रखना। मैं इसके प्रोनाउंसिएशन अभी आपको कैसे दिखाऊं कि मतलब आप तो ऐसे याद रखो इसको कि मनूवर, है ना। हाँ, इसको मैं इसमें लिख के दिखाती हूँ आपको। ऐसा है ये मनूवर है ना, मनूवर। ठीक है, तो ये है मनूवर मतलब कि आप ऐसे याद रखो कि जो आपने देखा होगा कि मैनुअल, है ना, तो जो मैन से ऐसे याद रखो आप इसको कि मैन मतलब किसी के द्वारा किया हुआ छेड़छाड़, है ना। मैन मतलब किसी के द्वारा किया हुआ छेड़छाड़, मन से नहीं, है ना। तो किसी को कैलकुलेट करके, है ना, तो उससे आपको याद रखेगा कि मनूवर जो है वो किसी ट्रिक कहना चाहिए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह का मूवमेंट है, राइट। तो किसी ने डायरेक्ट किया है कोई एक स्कीम को भी मनूवर कहते हैं, है ना। तो नेगोशिएट कर लेना, पहले से प्लान बना लेना इस मनूवर, ठीक है। स्किल भी कहते हैं, स्किल भी बोलते हैं मनूवर, ठीक है। अब इनकन्वीनियंस, क्यों इनकन्वीनियंस आपको पता है कि विच इज़ नॉट कन्वीनियंट, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्पेलिंग। तो अब यहाँ स्पेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वीनियंस, है ना। तो आपको इसको कैसे याद रखना चाहिए, इन कन, राइट। इसको ऐसे बताती हूँ कैसे, इन कन वी नियंस, ये आपको याद रह जाएगी नियंस। पर वहाँ पे इन कन ऐसी स्पेलिंग एग्जाम में आती है बेटा, तो प्लीज़ ध्यान से इसको याद करना। क्या, इन तो याद रहेगा आपको, कन भी याद रहेगा। ये क्या है, वीनियंस, इसका साउंड वेनियंस नहीं है, और नियंस तो आपको याद रह जाएगा। पर यहाँ पे इन कन वे नियंस, है ना, विच इज़ नॉट कन्वीनियंट, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। दैन पैसेंजर बहुत ईजी वर्ड है, आई नो दैट, है ना। कम्यूटर्स को पैसेंजर कहते हैं, लेकिन यहाँ स्पेलिंग का बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली पी ए का साउंड इज पा, है ना, पर यहाँ पर पी ए का साउंड इज पे, पैसेंजर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्या होता है जब 4 वर्ड्स एक साथ पैसेंजर, मान लो ऐसा लिखा है, आपको इसमें से एक चूज करना है ना, पैसेंजर, तो ए ये गलत हो गया, राइट। फिर आपको ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, मान लो कि पैसेंजर, स्पेलिंग चेंज हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। तो इसलिए आपको इसको बहुत अश्योर रहना है कि पी ए इज पै, डबल एस ई ई, है ना, पैसेंजर। जैसे मैं एक और स्पेलिंग आपको यहीं पर बताती हूँ कि पैसेंजर करना, और साथ में कभी भी याद रखो कि पैसेंजर के अलावा अगर आपको स्पेलिंग रिमेंबर करना है ना, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एंटरप्रेन्योर में भी, राइट। तो वो भी याद रखो कि एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग में बड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो पहले तो आप याद रखो एंट्री, इसमें सब ई ही है पूरा,
एंट्री, एंटर नहीं है वो, एंटरप्रेन्योर, एक्चुअली इसका साउंड इज एंटरप्रेन्योर। तो ये एंट्री है ना, ये ऑन्टर है, ऑन्टर, एंटरप्रेन्योर, एंटर नहीं है इसका साउंड, पर आपको लर्न करने के लिए दोनों एंट्री है ना, फिर प्री तो याद रहेगा। अब प्रॉब्लम है नॉयर है ना, तो ये याद रखना कि ई, राइट, यही बस इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, EUR, न्यूअर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है इस लिस्ट में, लेकिन आप याद रखना कि एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग में हमेशा ये भी आती है इस एग्जाम में, तो उसको कैसे याद कैसे करोगे, एंट्री है ना, ये इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, प्री और फिर एंट्री, प्री और न्यूअर, न्यूअर, नॉयर नहीं, उसका साउंड इज नॉयर पर न्यूअर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका लास्ट पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, और इसमें भी ENTER नहीं है, इसमें ENTRE है, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज हियर पैसेंजर इज सो ईजी, वर्ड इज सो ईजी, बट स्पेलिंग में जब 4 ऑप्शन, व्हेन यू विल बी गिवन 4 ऑप्शन, यू विल गेट कंफ्यूज। तो उसका पै, राइट, सेन, डबल एन, और अब पैसन और जर, ऐसे याद रखना इसको, है ना। कम्यूटर, कम्यूटर, पैसेंजर मतलब कम्यूटर, राइट, ठीक है। फिर ये भी कन्वर्सली बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है। कन्वर्सली, तो कन्वर्सली का क्या मतलब होता है कि ऑपोजिट, है ना। कन्वर्सली मतलब जो ऑपोजिट हो उसको कन्वर्सली कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपको ये जनरली क्या बोलना चाहिए, लिंकिंग वर्ड है ये, है ना। तो इसका मतलब होता है अगैन कह सकते हैं हम, राइट, क्या बोलना चाहिए, ऑपोजिटली कह सकते हैं, सबसे अच्छा आप इसको ऐसे याद रखो, ऑपोजिटली, राइट। तो ये आप याद रखना कि ऑपोजिटली, ठीक है। तो कन्वर्सली, इसमें स्पेलिंग एक्चुअली मुझे बताना था, कन्वर्सली, ये है ऑपोजिटली, है ना। कोई बात, कॉन्ट्राडिक्टरीली ना, कॉन्ट्राडिक्शन होता है जब जब कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन आता है, कॉन्ट्राडिक्शन, डिक्शन, डिक्शन इज वर्ड, और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, वर्ड, और कॉन्ट्रा यानी ऑपोजिट, तो ऑपोजिट वर्ड, इसी का कॉन्ट्राडिक्शन इसका सिनोनिमस वर्ड है कन्वर्सली, कि आयरॉनिकली, इसको ऐसा भी बोलते हैं हम, आयरॉनिकली, आयरॉनिकली, ऐसा है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी नहीं आई, ये क्या है, कैटास्ट्रॉफी। तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी याद रखना है ना। तो कैटास्ट्रॉफी, ठीक है, कैटास्ट्रॉफी, तो याद रखो आपकी कैटास्ट्रॉफी, ट्रॉफी। अब कैटास्ट्रॉफिक कहते हैं, बड़ा कैटास्ट्रॉफिक है, अगर आप कैटास्ट्रॉफिक बोलते हो तो एडजेक्टिव बन जाता है, और कैटास्ट्रॉफी जो है वो नाउन फॉर्म है, तो कहते हैं बड़ा दुखदाई है, बड़ा कष्टदायी है, तो कहते हैं इट्स वेरी कैटास्ट्रॉफिक, है ना। तो कैटास्ट्रॉफिक मतलब बड़ा पेनफुल है, कैलेमिटी भी कहते हैं, या कैलेमिटिस भी कहते हैं, है ना। तो डिज़ास्ट्रस, ठीक है। तो कैटास्ट्रॉफी में इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तो इसको कैटास्ट्रॉफी नहीं पढ़ना, कैटास्ट्रॉफी पढ़ना, तो कैटिस तक तो है, ये है ट्रॉफी, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये PHE है, ट्रॉफी, है ना। दूसरा कैटास्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, कैटास्ट्रॉफी मतलब डिज़ास्टर, राइट, डिज़ास्टर, कैलेमिटी, कैलेमिटी, राइट। तो कैटास्ट्रॉफी और कैटास्ट्रॉफिक, अगर आप कैटास्ट्रॉफी कहते हो तो ये नाउन फॉर्म है, और कैटास्ट्रॉफिक हो गया तो एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, तो कैलामिटी, कैलामिटिस हो जाएगा, राइट। तो दैट इज़ फैटल, डिज़ास्टर का डिज़ास्ट्रस हो जाएगा अगर आप एडजेक्टिव फॉर्म में बात करोगे तो। मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब है एक्सटेम्परी, मैंने आपको बताया एक्सटेम्परी, इम्प्रॉम्प्चू, इम्प्रॉम्प्चू मतलब हमने अभी बिगनिंग में ही फर्स्ट वर्ड यही देखा था, जो प्रिपेयर्ड ना हो, एक्सटेम्परी, एक्सटेम्परी है विदाउट प्रिपरेशन, है ना, विदाउट प्रिपरेशन। अब इसका साउंड में भी आपको ध्यान रखना है कि ये
ये क्या है, एक्सटेम्परी या फिर एक्सटेम्पो पो, है ना। तो याद रखो कि ये जो लास्ट वाला वर्ड है ई, इट्स नॉट ए की मात्रा, इट्स जस्ट 3, है ना, आई का साउंड, एक्सटेम्परी, राइट, जिसका मतलब होता है स्पॉन्टेनियस, विदाउट प्रिपरेशन, राइट, या इम्प्रॉम्प्चू। अब नेक्स्ट स्पेलिंग में यहाँ पे रिसीट, ये क्या लिखा है, रिसीट, ये है, पी का साउंड नहीं है इसमें, यहाँ पे ये जो पी है ये साइलेंट है, रिसीट, है ना। तो रिसीट आपको पता है, रिसीट मतलब रसीद, रसीद, लेकिन हम जनरली इसको रिसीप्ट पढ़ते हैं। तो प्लीज टेक केयर, देयर इज नो पी, इज म्यूट एंड देन द साउंड इज receipt. Okay, now next is something about spelling only, that's a you must have to remember spelling, that is recipe. Up one is re, right, and then c p, recipe, so that's a re c p, right, recipe. Why? Because this PE is sound is PI और this RE sound is रे। तो एक आई की मात्रा और एक आई की मात्रा है ना। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रेसिपी और EI में बहुत कंफ्यूजन होता है कि पहले ये आएगा कि पहले आई आएगा। तो आप याद रखो कि RECIPT, ये इसको अलग से याद करो, राइट। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वहाँ पर एग्ज़ाम में जब आप दोगे, और बहुत इजी है, अगर आपने एक बार लर्न कर लिया ना, तो आप ये समझो कि वही चीज़ जो अभी तक हम जिसको बहुत टफ समझ रहे थे वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो याद रखिए, जैसे कि बिलीव में भी बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, बिलीव, अब आई की भी, तो यहाँ पर आई पहले है, लाइस ऐसे याद रखो, बिलीव, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ बताना, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको कि आई और ई में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि ई की आई पहले और आई की ई पहले, है ना। तो आप ऐसे याद रखो कि बिलीव में लाए से याद रखो कि लाए है मतलब LIE, बिलीव में वो पहले ऐसे आता है, लेकिन रिसीट में ई आए, ई पहले आएगा, आए बाद में आएगा, ये याद रखिएगा अच्छे से, है ना। इसी तरह से रेसिपी मैं बता रही थी आपको, रेसिपी, तो रेसाइपे, इसको आप ऐसे मन में याद कर सकते हो स्पेलिंग के लिए, बिकॉज इसमें सेम करस्पॉन्डेंट है लेटर और साउंड में, तो उसको आप रेसाइपे, रेसिपे ऐसा याद कर सकते हो, लेकिन साउंड इज रेसिपी, ये है रेसिपी, ठीक है। फिर आर्बिट्ररी, राइट, आर्बिट्ररी को हम कह सकते कि मनमाना, जो किसी की, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ जो कह देते हैं कि भाई ये होने ही वाला है, यही कर रहे हैं आपको, जैसे पंचों का फैसला होता है ना, वो आर्बिट्ररी, वो लोग आर्बिट्रेटर होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, और वो पंचों का फैसला सुनाते हैं, है ना। तो आर्बिट्ररी जो है, एक तो ये याद रखना, आर्बिट्ररी जब याद करो तो ट्ररी, TRARY, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TRARY, ट्ररी, है ना। नहीं तो स्पेलिंग याद कर सकते, आर्बिटरी बोल देते हैं, तो इट्स नॉट आर्बिटरी, इट्स आर्बिट्ररी, है ना। दूसरी बात ये याद रखिए कि आर्बिट्ररी मतलब होता क्या है। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि कभी कभी आप इसके पीछे कोई चीज़, कोई इंसिडेंट भी लर्न कर सकते हो व्हेन यू लर्न स्पेलिंग। तो आप आर्बिट्ररी याद रखो, पंचों के फैसले को आर्बिट्ररी कहते हैं, क्योंकि वो आर्बिट्रेटर्स होते हैं। जो पंच होते हैं वो कौन होते हैं, आर्बिट्रेटर होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि वो मतलब क्या करते हैं, वो खुद अपना फैसला सुना देते हैं, है ना। तो उनको कहते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर कौन होते हैं, मध्यस्थ वाले जो पर्सन होते हैं, उससे आया है ये। तो आप इसको पहले आप इसको ऐसे भी याद, आरबी तो याद रहेगा आपको, ट्रेटर। अब ट्रेटर, एक्चुअली ट्रेटर जो होता है, मैं याद करने के लिए बता रही हूँ आपको, तो कहते हैं ना कि जो वो होता है देशद्रोही होता है, उसको अब मैं अभी क्लास आपकी नहीं ले सक रही हूँ, नहीं तो मैं आपसे पूछती कि देशद्रोही को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना।
तो उसको कहते हैं देशद्रोही को बोलते हैं कि भाई डिसलॉयल, राइट, है ना। तो और कोई वर्ड अगर देशद्रोही के लिए है तो क्या बोल सकते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा देशद्रोही के लिए। अरे हाँ, मतलब ट्रेटर, ट्रेटर ट्रेटर बोलते हैं ना उसको। तो ट्रेटर से आप इसको आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर, ट्रेटर मतलब होता है देशद्रोही, है ना। तो आप उसको ऐसे ही याद रखो कि आर्बिट्रेटर, तो आरबी और ट्रेटर, राइट। तो हालांकि यहाँ पर आर्बिट्रेटर का मतलब होता है जो मिडिल मैन होता है उसको आर्बिट्रेटर, और आप उसको कैसे याद रखोगे, मिडिल मैन, है ना। बहुत सारे जो पंचायत पंच होते हैं उनको मिडिल मैन कहते हैं, तो वो फैसला सुनाते हैं गांव में। तो इसी तरह से किसी ने लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब किसी ने डिसाइड कर लिया, अब आपको उसको ही कन्वेंशनल ग्रामर होती है। बहुत सारे ग्रामर में ऐसे रूल्स हैं, मैं आपको एक यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कहते हैं भाई फ्रेज़ की डेफिनेशन क्या है। तो फ्रेज़ का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट वर्ब, जिसमें वर्ब नहीं होता लेकिन वर्बल फ्रेज भी होता है। तो ये बहुत सारे कन्वेंशनल ग्रामर में बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं। क्या डिस्क्रिपेंसीज हैं, विसंगतियां हैं। मतलब आप कुछ पढ़ते हो कई बार कुछ रूल्स हैं, आप जैसे दूसरा बता रही हूँ कि कहते हैं कि करस्पॉन्डेंस कोर्स, है ना। तो कैसे कि राइट, करस्पॉन्डेंस कोर्स, तो करस्पॉन्डेंस क्या है, ये भी नाउन फॉर्म है, कोर्स क्या है, ये भी नाउन फॉर्म है, और दो नाउन एक साथ यूज़ नहीं होते लेकिन होता है, हालांकि इसको होना था करस्पॉन्डेंट कोर्स। तो ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं ये भी है पर वो लैंग्वेजेस आर्बिट्ररी, क्यों, क्योंकि विच इज़ डिसाइडेड बाय समवन। तो ऐसे याद रखो, ठीक है। अब लेजर का, मैंने लेजर आपको पता है, लेजर इज़ समथिंग विच इज़ व्हाट वी कैन से दैट आलसी, राइट। तो अब लेजर में स्पेलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेजर में कि स्पेलिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। तो लेजर की स्पेलिंग इज़ व्हाट, दैट इज़ क्या बोलना चाहिए कि आराम करना, ठीक है। तो उसको आपको कैसे याद रखना है, जब आपका रेस्टिंग टाइम होता है, फ्री टाइम होता है ना। पर इसमें स्पेलिंग की बहुत इम्पोर्टेंट है, वही ई आई और आई ई। तो आप इसको ऐसे याद रखो, ले ज, इस आता है बीच में, आप ऐसे याद रखो उसको, लेजर। तो आपको याद रहेगा, ठीक है, भूलोगे नहीं उससे। कैसे कि ले, है ना, इज और आर, ये ऐसे स्पेलिंग्स एग्जाम में आती है, इसीलिए बता रही हूँ मैं। तो लेजर आपको मीनिंग तो पता है, इट्स वेरी कॉमन वर्ड, बट दैट्स अ मीनिंग इज ले इज आर, लेजर। नेक्स्ट है टेम्परेरीली। अब यहाँ पर भी स्पेलिंग की ही प्रॉब्लम है। वो तो आपको पता है कि इट्स नॉट परमानेंट, राइट, नॉट परमानेंट, राइट, परमानेंट, इट्स टेम्परेरीली। बट इसमें स्पेलिंग में क्या है, टेम्पो, है ना, टेम्परामेंट से टेम्पो, यहाँ तक तो याद है। अब रेरीली, ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या, रेरीली, टेम्पररीली, टेम्पररीली, राइट। तो ये ऐसे करके याद है। नेक्स्ट है शॉविनिस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, CH इज प्रोनाउंस्ड एज शॉविनिस्ट, राइट। और शॉविनिस्ट मतलब होता है जो बड़ा ब्लाइंडली फेवर करता है किसी चीज़ को। मतलब कहते हैं ना कि भाई हम अलग है, हम, हमारा ग्रुप, हम देश के सच्चे भक्त हैं। तो जो शॉविनिस्ट होता है, द पर्सन हु ब्लाइंडली एंड एंथुजियास्टिकली डिवोटेड टू अ कॉज और ग्रुप, मतलब किसी चीज़ में ब्लाइंड सपोर्ट करना बिना रीज़न और विदाउट रीज़न लॉजिक, इफ़ यू follow something or somebody which is called chauvinist, the person is called chauvinist। लेकिन आप chauvinist और fanatic में confuse मत होना। fanatic जो है, who is the person who is extremely devoted to an interest or an activity, है ना। ये क्या है, ये person किसी भी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिवोटेड है
तो वो फेनेटिक है। वाइल शोविनिस्ट कौन है? वो जो ब्लाइंडली और एंथुजियास्टिकली किसी ग्रुप को, किसी कॉज को सपोर्ट करता है और अपने आप को सुपीरियर मानता है कि भाई हमारा ग्रुप, हमारा धर्म बाकियों से ऊपर है, हम अलग है, हम आपसे सुपीरियर है। तो इसका एक एलिमेंट याद रखना कि ये इसका एलिमेंट है सुपीरियरिटी, राइट। ये सुपीरियरिटी का एलिमेंट है कि हम देशभक्त हैं या हमारा ग्रुप या हमारा रिलीजन आपसे अच्छा है। जबकि फेनेटिक जो है वो ब्लाइंड है। फेनेटिक जो है वो ब्लाइंड सपोर्टर किसी के होते हैं ना, एक्सट्रीमली, तो वो कौन होते हैं? ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं। उसको ऐसे याद रखना, किसी भी ग्रुप के, किसी भी इंटरेस्ट के ब्लाइंड सपोर्टर को फेनेटिक कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। अब जो है नेक्स्ट है वो क्या है कि आपको स्पेलिंग से याद रखना कि शार्लटन। अब शार्लटन क्या है? एक्चुअली शार्लटन है वो, शार्लटन, राइट। शार्लटन, यहाँ पे CH इज प्रोनाउंस्ड एज शार्लटन, राइट। तो उसमें र का मतलब कहते हैं ना, और मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट, हाँ हाँ मुझे पता है, तो उसको फेक कहते हैं, शार्लटन भी बोलते हैं, वो फेक भी बोलते हैं कि जो पर्सन जो कि किसी चीज़ को होने का उसको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो क्लेम करता है कि वो शार्लटन है ना, तो उसको कहते हैं कि वो बहुत फेक है। ऐसे पर्सन को इसको शार्लटन कहते हैं। इसका साउंड इम्पॉर्टेंट है, इसका साउंड है शार्लटन, 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 सॉरी शार्लटन, ऐसा ये है शार्लटन। शार्लटन मतलब क्या बोलेंगे कि द पर्सन हु फॉल्सली क्लेमिंग दैट हु हैज़ नॉलेज और स्किल्स ऑफ, किसी को कहते हैं ना आता जाता कुछ नहीं है लेकिन वो क्लेम करता है कि मुझे आता है, तो उसको फेक कहते हैं, उसको इम्पोस्टर कहते हैं, इम्पोस्टर, राइट। अनरिलायबल, अनट्रस्टवर्दी इज द शार्लटन, राइट। इट्स अ प्लूरल ऑफ शार्लटन, ओके, नाउन फॉर्म है ये। अब है मेंटेनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इसमें स्पेलिंग का इम्पोर्टेंस है। तो उसको कैसे याद रखोगे? मेन, है ना, फिर उसके बाद इसमें मेंटेनेंस ऐसा, ठीक है। कैसे? इसमें मेंटेन, राइट, मेंटेन। अब मेंटेन की स्पेलिंग और मेंटेनेंस की स्पेलिंग में याद रखना, ये क्या है? मेंटेन है ना, ये याद रखना, मेंटेन, राइट। ये मेन और ये टेन ऐसा है ये एक्चुअली। तो मेंटेन, एन, राइट। पर मेंटेनेंस में स्पेलिंग बिल्कुल बदल गई, ये याद रखना। मेन तो है, मेन है ना, फिर टी नंस, ऐसे याद रखो उसको, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस, राइट। ओके, नेक्स्ट इज पैराडाइम, बहुत इम्पॉर्टेंट। पैरा तो याद रहेगा आपको, पैरा, ये जो जी का साउंड इसमें साइलेंट है, जी साइलेंट, डाइम, और ये डाई, डिम नहीं, पैरा डाइम, ऐसे याद रखना, राइट। अब पैराडाइम जो है वो क्या है? पैराडाइम, राइट। तो पैराडाइम मतलब एक स्टैंडर्ड, राइट, एक एग्जाम्पल, पैटर्न, मॉडल, कुछ भी कह सकते हैं, है ना। तो किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, राइट, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, मॉडल, राइट, मॉडल, राइट, स्टैंडर्ड, उसको पैराडाइम कहते हैं। तो एपिटमी भी बोलते हैं, एपिटमी, अभी मैंने बताया था इसका एपिटमी। अब इसमें एपिटमी है ना, तो ये जो साउंड है ये भी इसका सिनोनिमस वर्ड है ये, और इसका साउंड इज एपी ना। तो इसको अगर आपको वो लिखना है एपिटमी को, एपिटोम भी याद, ये मैं इसका सिनोनिम बता रही हूँ आपको।
एपिटोम या एपिटमी और पैराडाइम दोनों सिनोनिमस वर्ड है और दोनों का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। आप ऐसे याद रखो, परफेक्ट एग्जाम्पल, राइट। या आप ऐसे स्टैंडर्ड, प्रोटोटाइप, है ना, आर्कीटाइप, कुछ भी स्टैंडर्ड, ऐसे ये सब उसकी मीनिंग है। लेकिन एपिटमी को याद कैसे रखना है, तो एपिटोम भी याद रखो क्योंकि आपको स्पेलिंग के लिए ये हेल्पफुल होता है एपिटोम। लेकिन ये इसका साउंड इज एपिटमी, ये है इसका साउंड एपिटमी, राइट, एपिटमी, राइट। नाउ नेक्स्ट दैट इज बहुत इम्पोर्टेंट, आप गौमी, पेटू। गौमी मतलब ग्लटन बोलते हैं ना, ग्लटन। गौमी मतलब क्या बोलना चाहिए कि, अच्छा एक बात तो इसमें ये याद रखना कि इसका साउंड में मेट नहीं है, इसका साउंड इज गौमी, राइट। तो ये तो याद रखना ही है आपको इसका कि साउंड क्या है इसका, गौमी, गौमे, है ना। तो इसको आपको इजी बता रही हूँ अभी मैं, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, गौमे, गौमे, है ना। तो इसमें आर का साउंड नहीं, गुरमीत मत बोल देना इसको, आर का साउंड नहीं है, गौमे, राइट। दूसरी बात कि इसका मीनिंग, अब मीनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिसको ग्लटन कहते हैं, राइट, जिसको क्या बोलना चाहिए कि एक और थोड़ा सा टफ वर्ड बता रही हूँ आपको इसका, गौमी का मतलब जिस गौरमांड भी बोलते हैं इसको, गौमी को गौरमांड, ये इसका सिनोनिमस वर्ड है, पेटू, पेटू या ग्लटन, ग्लटन, ठीक है। ये तो इसका मीनिंग है, लेकिन मैंने साउंड का फिर से बता दूं कि ये गौमे है इसका साउंड, जिसका एक थोड़ा सा टफ वर्ड है, पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम वर्ड आज रिमेंबर कर रहे हैं। और ये है काफ़ी टफ स्पेलिंग है ये, पर ये आपको वर्ड्स को हमेशा वेलकम करो। आप जितना वर्ड्स को थोड़ी सी एफर्ट्स लगा के सुनोगे तो आप बहुत अच्छे से उसको लर्न कर पाओगे। तो गौमी का ये सिनोनिमस वर्ड है, और याद रखिए कि ये बड़ा एग्जाम में बहुत आता है ये, तो आपको इसका साउंड याद रखना है ना। तो ये क्या है, कॉन्सर, कॉन्सर है ये, कॉन्सर, है ना। ये क्या है, अब कितनी टफ स्पेलिंग है इसकी, कनोइजर, राइट। तो इसको कॉन, कॉन, राइट, स, कॉन्सर, ये इतनी सी स्पेलिंग इसकी। पर इसको कैसे याद रखोगे ये वर्ड भी मैं आपको अलग से लिख के बताती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सर मतलब गौमी, या मतलब ये एक्चुअली एक्सपर्ट होता है, द पर्सन हु नोज गुड टेस्ट, गुड म्यूजिक, जिसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, तो हु नोज लॉट अबाउट फूड, गुड फूड, राइट, आर्ट, म्यूजिक, उसको बोलते हैं कॉन्सर, राइट। पर इसकी स्पेलिंग आप कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखो, कोनोई, तो ये नो, राइट, इज, राइट, ऐसे इसको याद करना पड़ेगा, इज, और यहाँ पर श्योर, श्योर होता है ना, तो आप इसको ऐसे ही याद रखो, श्योर, राइट। तो आपको ये याद हो जाएगा। 3 पार्ट्स में मुझे लगता है अभी स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी, और जिसका साउंड है कॉन्सर, पर स्पेलिंग बहुत अलग है। आप, मैंने बोला कॉन्सर, राइट, तो आप कैसे याद रखोगे, आप इसको कैसे याद रखोगे मैं बता रही हूँ, कॉन श्योर, ऐसा है, कॉन, राइट, श्योर, राइट, कॉन्सोर। तो कहते हैं पारखी नज़र, किसी का पारखी जानकार, विशेष जानकार इज कॉन्सोर, राइट। तो उसको कहते हैं गौमी, गौमी का ये है। चलिए फिर से आते हैं यहाँ पे, गौमी, है ना। तो गौमी मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, इसमें ट का साउंड नहीं है, साउंड है, और आर नहीं है, गौमे, और जिसका मीनिंग होता है पेटू, या जिसका पेटू भी होता है लेकिन जिसका मीनिंग होता है गौरमांड भी बोलते हैं उसको, मतलब द पर्सन हु हैज़ एक्सपर्टीज ऑन टेस्ट, लाइक गुड फूड, गुड म्यूज़िक, राइट, उसको कहते हैं
कॉन्सॉर्ट, उसको कहते हैं गॉमी, जिसको उसका अच्छे खाने का, अच्छी म्यूज़िक का, अच्छे आर्ट का नॉलेज होता है, उसको कहते हैं गॉमी या कॉन्सॉर्ट, है ना। अब नेक्स्ट वर्ड है जो सैटरडे। अब ये इसको थोड़ा सा इस तरह से लेना कि हमारे यहाँ सैटरडे को शनि देवता होता है, हम ऐसा याद करते थे, वो ट्रिक मैं आपको ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ कि सैटरड, है ना, तो इसको आप ऐसे याद रखो, सैटरडे, राइट, सैटरडे, तो सैटरनिन, निन को 9 मत पढ़ना, सैटरनिन, है ना। अब सैटरनिन, तो अगर आप, हमने ऐसा याद किया था इसलिए मैं बता रही हूँ कि 9 टाइम्स सैटरडे, अगर आपका सैटरडे शनि देवता का होता है, हिंदू हूँ मैं इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, शनि देवता, और जिनका हमारे लिए उनकी हैप्पी, वो खुश होना, उनको खुश हम रखना चाहते हैं शनि देवता को, है ना, तो क्या करते हैं कि इसका मीनिंग जो सैटरनिन है वो कैसा है कि एक मतलब किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से जब आप देखते हो उसकी बड़ा सीरियस भी होता है और बड़ा थ्रेटनिंग टाइप का पर्सन, राइट, जिसके फेस में कभी खुशी नहीं होती, जो जिसका मतलब कहना चाहिए कि खिन्न टाइप का, जो हमेशा क्रोधित रहता है, उसको कहते हैं हम सैटरनिन, है ना। तो अब उसको कैसे याद रखोगे आप सैटरनिन को, तो कैसे याद रखोगे मैं आपको बताती हूँ कि आप उसको कैसे याद रखो, आप ऐसे याद रखो, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को याद रखो आप, ठीक है, कि मतलब बड़ा ग्लूमी सा, मिलेंकली, राइट, बहुत मूडी टाइप का पर्सन, है ना, तो उसको कहते हैं ग्लूमी, तो वो सैटरनिन होता है। पर मैंने आपको उसका ट्रिक बताया याद करने का कि आप उसको कैसे याद रखो कि जैसे सैटरडे हमारे यहाँ शनि देवता, तो वो क्रोधित होते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं, उससे आपको सैटरनिन याद रहेगा कि समथिंग सोम्बर, सोम्बर मतलब भी ग्रूमी होता है ना, कि जो बड़ा कहना चाहिए कि मूडी होता है, मिजरेबल होता है, मिलंकली होता है, तो हम कहते हैं उसको सोम्बर, है ना, सोम्बर मतलब दुखी, राइट, और क्रुद्ध, थोड़ा गुस्से वाला, उसको सैटरनिन कहते हैं। मुझे लगता है अब तो याद हो ही जाएगा आपको। अब नेक्स्ट है वोसीफेरस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वोसीफेरस, है ना। अब वोसीफेरस कौन होता है, तो वोसीफेरस आउटस्पोकन, जो किसी की परवाह नहीं करता, कैंडिड, आउटस्पोकन, है ना, उसको कहते हैं वोकल, है ना, उसको वोकल भी कहते हैं, प्लेन स्पोकन, वोकल, है ना, जो साफ साफ बोलने वाला, फ्रैंक होता है, जो किसी से डरता नहीं, उसको कहते हैं वोसीफेरस। तो ये याद रखना, क्योंकि ये वर्ड में एक और है, वोसीफेरस भी है, और इसी के जैसा एक और वर्ड है, वो शायद क्या है, बताती हूँ मैं आपको, वो वोसीफेरस है और एक और है, अभी याद नहीं आ रहा, पर बताऊंगी मैं। पर यहाँ पर ये याद रखना कि वोसीफेरस मतलब फ्रैंक, आउटस्पोकन, उसको कहते हैं वोसीफेरस, है ना। अब है वोग, वोग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वोग, है ना, इसका साउंड क्या है, वोग, राइट, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, पर फैशन एक होता है वेग, वेग मतलब अनक्लियर, कहते हैं मुझे सब वैग लग रहा था, मुझे सब कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, तो वो क्या है, वैग, राइट। और एक तो वैग है ना, तो इसकी स्पेलिंग है वैग, ये स्पेलिंग है इसकी, जिसका साउंड है वैग, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते आप, जिसको डिटरमाइन नहीं, इनडिटर्मिनेट या अनक्लियर, हैजी जो होता है वो वैग है, लेकिन यहाँ पे ओ लगा है, तो ये स्पेलिंग अलग है वैग से,
ये क्या है, वोग मतलब, वोग मतलब क्या होता है, वोग मतलब होता है फैशन। वोग क्या होता है, वोग, वोग मीन्स होता है दैट इज़ फैशन। बहुत अच्छे से इसको लर्न करना, दैट इज़ स्टाइल, है ना। ये जो होता है ये स्टाइल, राइट, ये होता है फैशन, उसको कहते हैं वोग। ये अभी फैशन में है, ये अभी इट्स हर वोग, स्टाइल, ट्रेंड, है ना। तो ये है वोग, राइट। अब है, एक बात याद रखना, ये वर्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रिकॉशस, राइट। अब प्रिकॉशियस नहीं है ये, प्रिकॉशस, राइट। तो ये याद रखना कि ये क्या है, प्रिकॉशस, और प्रिकॉशस का मतलब होता है प्रिकॉशस, राइट। तो एक होता है प्रिकॉशन वाला, और ये है इसका जो प्रिकॉशस का सिनोनिम है वो है कि मतलब बड़ा एडवांस, राइट। जो फॉरवर्ड होता है ना, प्री, प्री मतलब पहले ही जो, है ना। तो ये क्या है, एडवांस, एडवांस, राइट। तो बड़ा एडवांस्ड है, फॉरवर्ड है, कहते हैं बहुत फॉरवर्ड है वो, तो वो प्रिकॉशस होता है, राइट। जो जो किसी से आगे है, अहेड ऑफ वंस पीयर्स, जो अपने साथ वालों से, राइट, तो उसको कहते हैं प्रिकॉशस। लेकिन एक और प्रिकॉशस होता है जो आपके माइंड में आ रहा होगा, ये क्लास में, यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अच्छा लगता कि मैं अगर आपसे पूछती कि प्रिकॉशस की एक और स्पेलिंग क्या है, तो वो आप बताते मुझे। एनीवे मैं आपको बता रही हूँ कि प्रिकॉशस की एक और स्पेलिंग है, प्रिकॉशन होता है, प्रिकॉशन। तो अब ये वाला प्रिकॉशस तो है एडवांस या फॉरवर्ड, है ना। और एक और होता है, और वो है प्रिकॉशन वाला, कॉशन वाला, उसको याद रखना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वो है कॉशस, कहते हैं कॉशस रहो भाई, है ना। तो कॉशन, कॉशन या कॉशस, कॉशस, राइट। और उसी से प्रिकॉशस, पहले ही कॉशन, पहले ही प्रिकॉशन मतलब पहले ही कहना चाहिए कि वो ले लेना, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, कि पहले ही संभल जाना, तो उसको प्रिकॉशन। तो ये याद रखो कि मैं बताना चाह रही थी आपको प्रिकॉशस और प्रिकॉशन, प्रिकॉशस, है ना। तो ये जो है प्रिकॉशस, ये है सावधानी वाला, सावधानी, है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन मतलब सावधानी। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, प्री कॉ, है ना, और ये शस। तो ये शियस नहीं है, एक तो इसमें याद रखना कि ये शियस नहीं है, ये शस है, इसका साउंड है शस, है ना। और ये इसका मतलब होता है एडवांस्ड, एडवांस्ड, और क्या बोलना चाहिए, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सॉल्व, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे ही वर्ड्स जो मैं आपको बता रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, तो वो है सॉल्व, राइट। अब सॉल्व एक्चुअली सॉवेज या सॉल्व, है ना। तो जो सॉल्व है, सॉल्व का मतलब होता है क्या ना चाहिए कि बड़ा ना प्लेजेंट कह सकते हैं उसको, राइट। तो सॉल्व मतलब प्लेजेंट कह सकते हैं हम, राइट। इसका मतलब, हाँ प्लेजेंट है, डेबोनेर, हाँ वो मैं याद कर रही थी आपको, सॉल्व का मतलब भी ये भी बहुत कॉमन है, डेबोनेर, 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 राइट। तो सोफिस्टिकेटेड, राइट, सॉल्व मतलब सोफिस्टिकेटेड, डेबोनेयर, उसको कहते हैं सॉल्व। तो इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया कि बड़ा चार्मिंग, अट्रैक्टिव, डेबोनेयर, सोफिस्टिकेटेड, है ना। वर्ल्डली भी कहते हैं, जो वर्ल्ड के साथ चलता है उसको सॉल्व कहते हैं। ब्रेजन आपको मालूम है, बहुत कॉमन वर्ड है ब्रेजन। तो ब्रेजन मतलब कि ड्राई, राइट, ब्रेजन मतलब
कि कहना चाहिए कि जो बिल्कुल जिसमें क्या बोलेंगे कि शेमलेस है ना, तो उसको कहते हैं ब्रेजन, राइट। ये है शेमलेस, शेमलेस, राइट, उसको ब्रेजन कहते हैं, राइट। तो मेटालिक भी कहते हैं उसको, राइट, ओके। फिर सिनिकल, सिनिकल, सिनिक जो एक पर्सन होता है उसको सबसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो सोचता है कि जो मुझसे बात कर रहा है वो किसी कारण से मुझसे बात कर रहा है, मतलब वो बड़ा सेल्फिश पर्सन है, तो सिनिकल बोलते हैं उसको कि अरे बड़ा ऐसा पर्सन जो सबके लिए गलत ही सोचता है, तो उसको सिनिकल बोलते हैं। और कॉमन बताऊँ अगर तो अनबिलीविंग कह सकते हैं हम, है ना। तो अभी आपको बिलीव की स्पेलिंग में नहीं, लाए, ऐसा याद रखना, अनबिलीविंग, है ना, अनबिलीविंग। या फिर जो जो किसी पे विश्वास ही नहीं करता, सब पे डाउट करता है, उसको कहते हैं जो बड़ा पैसिमिस्टिक होगा वो ही डाउट करेगा। तो ये क्या है, ये क्या है, पैसिमिस्टिक है, पैसिमिस्टिक है, मिस्टिक, ठीक है। और क्या, स्कॉर्नफुल भी बोलते हैं उसको, स्कॉर्नफुल, है ना। तो ऐसे जो पर्सन होता है वो बड़ा सस्पिशियस होता है। सबसे अच्छा वर्ड है सस्पिशियस, ऐसे याद रखो, सस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब हर बात में डाउट करना इज सिनिकल, राइट। तो ये सिनिकल, सिनिकल जो है एटीट्यूड, सिनिकल एडजेक्टिव है, और सिनिक जो है वो भी ये सिनिकल, राइट। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि सिनिक है वो जो पर्सन है, वो बहुत सिनिक है, सिनिकल एटीट्यूड है उसका, है ना। तो जो नेगेटिव थिंकिंग वाला पर्सन होता है, अब जो है वो बड़ा कहना चाहिए कि इंटरेस्टिंग वर्ड है, और वो आपको देखो मैं बताती हूँ कि एक मिनट, हाँ, तो इसको याद करने के लिए आप इन से क्या होता है, जनरली हम समझते हैं कि जो इन से वर्ड्स हैं वो होते हैं नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव कनोटेटिव वर्ड है, क्योंकि हर वर्ड पॉजिटिव या नेगेटिव कनोटेटिव होता है, ज़्यादातर सारे ही वर्ड्स, है ना। तो ये जो है इंडिजिनस जो है वो स्वदेशी, है ना, या फिर हमारे खुद के देश में बना हुआ, जिसको इंडिजिनस कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि इंडिजिनस है। अच्छा, सॉरी, ये इंजीनियस है। इंजीनियस मतलब होता है कि जो नेटिव है ना, इंजीनियस। तो इंजीनियस, तो आप उसको ऐसे याद रखो कि नेटिव, ऐसे याद रखो उसको, नेटिव। सब इजी वाले वर्ड्स हमेशा याद रखना। तो वो क्या है, नेटिव है, जो हमारा स्वदेशी है उसको हम कहते हैं नेटिव, है ना। एब ओरिजिनल भी कहते हैं, एब ओरिजिनल, ये बहुत कॉमन है इसलिए बता रही हूँ आपको, हो सकता है पहली बार सुन रहे हो या फिर सुना हुआ होगा आपने। एब ओरिजिनल, ओरिजिनल के आगे एब लगा दो, एब ओरिजिनल, राइट। नेटिव उसको कहते हैं इंडिजिनस। अब इनकॉरिजिबल, आपको इनकॉरिजिबल के लिए याद रखो कि जो करेक्ट ना किया जा सके उसको कहते हैं इनकॉरिजिबल, है ना। तो यहाँ याद रखना कि इनकॉरिजिबल मतलब जिसमें करेक्शन के, नो चांस ऑफ करेक्शन, नो करेक्शन इज पॉसिबल, नो करेक्शन इज पॉसिबल। कहते हैं रायता ढोलना, कहते हैं रायता बिखर चुका है, रायता फैलाना, क्योंकि एक बार रायता फैल गया तो उसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते, है ना। तो बस आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें कभी कभी कोई चीज़ें देसी उससे भी याद रहती है कि अगर कोई रायता फैल चुका है तो फिर उसको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। और इस तरह से ये जो वर्ड है इनकॉरिजिबल, ये क्या है कि मतलब विच कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड, है ना। तो हार्डन, है ना, हार्डन है, जो कन्फर्म्ड है कि ये बिगड़ा ही हुआ है। तो कहते हैं कि हार्ड नट टू क्रैक, आपने सुना होगा, कहते हैं हार्ड नट टू क्रैक, जिसको हार्ड नट टू क्रैक,
टू क्रैक, मतलब कि अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते, वो बड़ा ही कहना चाहिए कि इनक्यूरेबल है। आप उसको ऐसे याद रखो, इनकॉरेजेबल का इनक्यूरेबल, इनक्यूरेबल, ठीक है, इनक्यूरेबल, राइट। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, लाइक ओके। नाउ सेरेंडिपिटी, अब इसमें सेरेंडी तक तो मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं है। पिटी याद रखना, पिटी, पिटी मतलब दया। अब इसको मैं ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ कि कोई चीज़ आपको दया से मिल जाए तो मतलब एक तरह से नसीब से जब हमको कोई चीज़ मिलती है तो कहते हैं कि नसीब से मिलने वाली चीज़ इस पिटी, पिटी मतलब दया, और दया यानी कि आपको जब कोई चीज़ किस्मत से या नसीब से मिल जाए तो उसको हम कहते हैं सेरेंडिपिटी, है ना। तो अब सेरेंडिपिटी को याद रखने के लिए आप कैसे याद रखोगे सेरेंडिपिटी, सॉरी, तो उसको याद रखने के लिए आप ये याद रखो, बाय चांस कोई एक हैप्पी एक्सीडेंट भी होता है ना, तो इसको आप ऐसे याद रखो कि हैप्पी एक्सीडेंट कैसे होता है, एक्सीडेंटली, एक्सीडेंट मतलब कि आपको बाय चांस, बाय लक जब कभी कभी कोई चीज़ नसीब से मिलती है तो वो दया से, आप पिटी से ऐसे याद सकते हो, तो उससे उसको कहते हैं सेरेंडिपिटी, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है वो वैक्यूम है। यहाँ पे वैक्यूम इज दैट इज वैक्यूम जो नल एंड वॉइड कह सकते हैं, है ना, जो वैक्यूम है, राइट। परंतु इसमें स्पेलिंग की इम्पोर्टेंस है कि भाई जो चीज़ एम्प्टी है, राइट, नथिंगनेस, वॉइड, है ना, तो दैट इज़ वैक्यूम। पर यहाँ याद रखना, जैसे मैंने अभी आपको कहीं ऊपर बताया था डिलेमा, अभी बता देती हूँ, डिलेमा, है ना, इसमें डबल एम है। मैमथ में देखा था हमने, मैमथ में, है ना, कि मैमथ में डबल एम, सॉरी, मैमथ में क्या है, डबल एम है ना। तो कई बार कुछ वर्ड्स में कॉन्सोनेंट्स रिपीट होते हैं, यहाँ वॉवल रिपीट हो रहा है वैक्यूम में, वैक्यूम, ये याद रखना। इस स्पेलिंग के कारण मैंने, मुझे पता है कि वैक्यूम आपको बहुत सिंपल कॉमन वर्ड है, एम्प्टीनेस, है ना, एम्प्टीनेस इज़ वैक्यूम, वॉइड इज़ वैक्यूम, लेकिन मैंने आपको यहाँ इसलिए बताया कि आपको ये स्पेलिंग याद रहे। जैसे कि टेक्नो सेवी याद रखना, टेक्नो तो बहुत इजी है, पर सेवी में भी याद रखना, सेवी डबल वी लगता है इसमें। इसी तरह वैक्यूम डबल यू लगता है, अच्छा हाँ, डिलेमा नीचे डबल एम लगता है, डिलेमा, है ना। तो आपको डिलेमा पता है, पर अच्छा डिलेमा में एक बात और याद रखना कि डिलेमा में डी आई है, डेलेमा नहीं है। बहुत लोग डेलेमा डेलेमा बोलते हैं, पर उसका साउंड इज डेलेमा का साउंड इज डी आई, डिलेमा, राइट। तो ये है इसका डिलेमा का पजल्ड, है ना, कंफ्यूज, डिफ़िकल्टी, राइट, प्रेडिकामेंट, क्वांड्री, इसका एक और वर्ड है क्वांड्री, क्वांड्री, ये याद रखना, क्वांड्री, डिलेमा इज क्वांड्री, राइट। नाउ नेक्स्ट टू वर्ड्स, these are the figures of speech, right, figures of speech, figures of speech, क्या figures of speech है, हाइपरबली, ये क्या है, हाइपरबली, बोल नहीं है ये, हाइपरबली। और दूसरा है सिमिली, दूसरा है सिमिली। और हाइपरबली मतलब क्या है, हाइपरबली मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अगर आप एग्जैजरेट करके बोलोगे तो वो हो जाता है हाइपरबली। कहते हैं ना कि जैसे मुझे बहुत भूख लग रही है या मैं बहुत दुखी हूँ, है ना, तो मैं क्या कहूँगी कि मेरा दुख जो है वो मीरा से भी ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ मैं, है ना। तो मैं अपनी बात को फील करवाने के लिए कभी कभी हाइपरबली यूज़ करती हूँ, ठीक है, तो उसको कहते हैं हाइपरबली, राइट है, राइट। तो जैसे हाइपरबली, एक्चुअली व्हाट इज हाइपरबली, दैट इज एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन, है ना। ओवर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ओवर स्टेटमेंट मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। लेकिन स्पेलिंग याद रखना,
दोनों याद रखना, हाइपरबोल जब आपको लिखना है तो बोल, लेकिन साउंड इज हाइपरबली, है ना। तो ऐसे आपको याद रहेगा। जिसको खूब बढ़ा कहते हैं कि आए, मम्मी से कभी कभी घर जाके बोलते हो, कॉलेज से स्कूल से घर जाते हो तो कहते हो मुझे इतनी भूख लग रही है, घर में जो भी बनाए मैं सब खा जाऊंगा। मतलब एक तरह से इट्स अ एग्जैजरेशन, ओवर स्टेटमेंट बाय विच यू आर टेलिंग दैट यू आर ट्राइंग टू मेक योर मदर फील दैट हाउ मच हंग्री यू आर। आप बहुत भूखे हो तो आप कहते हो, तो उसको हाइपरबली हम यूज़ करते हैं कभी कभी अपनी बात को महसूस करवाने के लिए। सिमली सबको पता है, सिमली एक मेटाफर है, सॉरी सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसमें एज और लाइक है ना, इससे हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को, उसको सिमली कहते हैं। इसका उल्टा होता है मेटाफर, है ना। जब हम डायरेक्ट जो इम्प्लाइड सिमली होती है उसमें सिमली, है ना। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ आपके नॉलेज के लिए। जैसे अगर आपने कहा कि शी इज़ लाइक अ डॉल, अ डॉल, है ना, तो ये क्या है, ये सिमली है। सिमली, सिमले पर इसका साउंड इज सिमली, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ लाइक यूज़ किया है, तो ये सिमली हो गई, है ना। और अगर आपने कहा शी इज़ माई डॉल, तो यहाँ पर आपने सीधे उसको बता दिया डॉल डायरेक्ट, तो ये क्या हो गया, मेटाफर। क्योंकि आपने अपनी बेटी की, सिस्टर की, मदर की, किसी की भी कंपैरिजन जब होता है तो उसको कहते हैं बिना उसके। जैसे आपने कहा शी इज़ लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, मंगेशकर ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास। तो मतलब ये मेटाफर यूज़ किया क्योंकि आपने डायरेक्ट अपनी फ्रेंड जो बहुत अच्छा गाना गाती है उसको लता मंगेशकर कह दिया, बट आपने कहा शी सिंग्स लाइक लता मंगेशकर, तो वो सिमली है। तो मुझे लगता है ये भी ठीक है। अब लास्ट है इस उसका, सॉरी ये मुझे लगता है ये रिपीट हो गया है, नहीं, बस में नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है 45 के बाद, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है, ये है मिलेनियम। अब यहाँ पर मुझे मिलेनियम आपको पता है 1000, है ना, पीरियड ऑफ 1000, राइट, तो दैट्स अ मिलेनियम, राइट, तो दैट इज मिलेनियम, राइट। तो 1000 ईयर्स के पीरियड को मिलेनियम हम सबको पता है कहते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है डबल एल और डबल एन, क्योंकि स्पेलिंग की भी बात करें हम तो डबल एल मिले, है ना, नियम, सॉरी मिले और नियम, ऐसे याद रखना है इसको, तो आपको याद हो जाएगा। मैं फिर से लिखती हूँ उसको, मिले नियम, है ना, कैसे, मिल डबल एल, मिले नियम, ये डबल एल डबल एम एन, मिलेनियम, है ना। पीरियड ऑफ 1000 वर्ड्स, 1000 ईयर्स, जो 1000 ईयर्स होते हैं उसको कहते हैं, उस पीरियड को कहते हैं मिलेनियम। पर इसमें इम्पॉर्टेंट है डबल एल और डबल एन। अब अकस्टम्ड, ये भी स्पेलिंग के कारण, अकस्टम्ड इज फैमिलियर, राइट, बट आपको इसमें डबल सी, बस ये याद रखना है। कस्टम से याद रखो, कस्टम तो आपको याद रहेगा, कस्टम्ड तो याद हो जाएगा, पर आप ये फिर से लगाना है, एस को याद रखो, अकस्टम्ड। जब आप किसी चीज़ से फैमिलियर हो जाते हो, किसी चीज़ की आदत हो जाती है, तो कहते हैं नाउ आई एम अकस्टम्ड विद दीज नॉर्म्स। कोई नए रूल्स हैं, कुछ है, जब हमको उसकी आदत हो जाती है, यूज टू हो जाते हैं, तो कहते हैं वी आर अकस्टम्ड, आई एम अकस्टम्ड, है ना, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो है एंक्रोचमेंट में, देखो मेंट को पहले ही कट कर लो, एन को कट कर लो। अब इम्पॉर्टेंट है क्रोच, है ना, तो क्रोच कैसे, CRO, ये भी याद है, ACH, इसको ऐसे, अब आपको क्रोच को ऐसे याद करना है, CROACH, राइट, तो इसको कैसे याद करोगे, ACH, एनक्रोच, है ना। और एंक्रोचमेंट आपको पता है कि आपने देखा होगा कभी कभी किसी के पर्सनल लाइफ में हम पोकिंग करने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं कि एंक्रोच मत करो, वो मेरा एरिया है ना। तो एंक्रोच जो है वो आपको पता है एंक्रोच मतलब, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको उसको बताने की ज़रूरत है, फिर भी
बता दूं मैं कि एंक्रोच मतलब होता है कि इंट्रूजन, है ना, किसी की घर, किसी के मामले में इंट्रूजन ऑन पर्सन्स टेरिटरी राइट्स, कि भाई आप मेरे मामले में इंक्रोच मत करो, किसी की पर्सनल लाइफ में एंक्रोच करना, किसी की इंट्रूजन भी बोलते हैं उसको, इंट्रूजन, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं? इंट्रूजन, है ना। तो ये है इंट्रूजन, इंट्रूजन, एंक्रोच। अब देखो, ये जो गैजेट है मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था। हमने अभी ऊपर एक देखा था गैजेट, सबसे ऊपर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और इस गैजेट, ये जो गैजेट है ये जर्नल है, जर्नल, है ना, पत्रकारिता से संबंधित। गैजेटेड ऑफिसर भी बताया था मैंने आपको, गैजेटेड ऑफिसर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स। पर ये जो गैजेट है ये क्या है? ये स्मॉल डिवाइसेस को हम गैजेट कहते हैं, है ना। ये गैजेट का साउंड सेम है, पर ये क्या है? स्मॉल डिवाइसेस, डिवाइसेस, है ना। तो ये क्या है? स्मॉल डिवाइसेस। मैं पहले ही आपको ले जाके दिखाना चाहूँगी ताकि आपको याद रहे कि हमने बिगनिंग में देखा था ये गैजेट, ये गैजेट देखा था हमने, है ना। इसका साउंड और उसका साउंड, मैं यहाँ पर उसको भी लिखती हूँ गैजेट। मैंने बताया भी था आपको कि ये जो है डीजी, इसको याद रखो, ये जो का साउंड है, पर ये गैजेट डिवाइस के लिए यूज़ होता है, ये गैजेट जर्नल के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होता है ना। तो ये याद रखना आप, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसके बाद ये सब हो गया था, है ना। अब उसके गैजेट, मिसनथ्रोपिस्ट, मिसनथ्रोपिस्ट, राइट। जो पर्सन सोसाइटी से या पर्सन से वो करता है, हेट करता है ना, तो वो सिनिक होता है, उसको कहते हैं, अभी मैंने बताया भी था आपको, सिनिक, राइट। जो पर्सन हेटर ऑफ मैनकाइंड होता है उसको कहते हैं मिसनथ्रोप, हेटर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड। जो पर्सन, जो मनुष्य से, आपने अगर सुना होगा एक निठारी कांड था, वो पता नहीं, आप लोग को पता नहीं, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो वो जो निठारी, यूपी का कोई पर्सन था, ऑफिसर था बैंक में, मुझे थोड़ा ब्लर याद है, वो छोटे बच्चों को बहुत ही, आपको सुन के शायद अच्छा ना लगे, वो बॉईल करके खा जाता था बहुत छोटे छोटे बच्चों को। तो उसके बैकयार्ड में बच्चों की हड्डियां मिली थी और उससे उसका मतलब पता चला था। तो ऐसे पर्सन जो, जिनकी कोई फीलिंग नहीं है, आप देखते हैं इतने सारे मास मर्डर होते हैं आजकल, तो इट्स वेरी कॉमन कि कोई भी किसी का मर्डर कर देता है, कोई भी किसी को से इतना हेट करता है, एक साथ बहुत सारे लोगों को मार डालता है, उसको मिसनथ्रोपिस्ट कहते हैं। जो कि पूरे मैनकाइंड से, पूरे मनुष्य से, मनुष्यता से हेट करता है, तो उसको मिसनथ्रोपिस्ट कहते हैं। और इसका उल्टा होता है फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट वो पर्सन होता है जो मैनकाइंड को लव करता है। जैसे रतन टाटा जी अभी नहीं रहे, है ना, वो जो थे, टाटा ग्रुप जो है, वो दे वर्क अभी भी काम कर रहे, दे वर्क फॉर मैनकाइंड, जिन्होंने देश की सेवा बहुत की। और बहुत कहते हैं ऐसा कि हमारे घर में नमक से लेके फ्लाइट तक उन्होंने सब तरह के बिजनेस किए, लेकिन बहुत जेन्युइन बिजनेस किए। तो दे आर फिलैंथ्रोपिस्ट। क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन लाइक वेलबीइंग के लिए काम करते हैं। तो वो दीज आर फिलैंथ्रोपिस्ट। और जो पर्सन हेट करता है मनुष्यता से, वो कौन होते हैं? वो होते हैं मिसनथ्रोपिस्ट, ठीक है। चलिए, लास्ट है स्लाइड है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट आपको भी पता है कि डिफेंस में एक पोस्ट होती है ना। तो लेफ्टिनेंट, पर उसमें इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट है उसमें क्या, आपको स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे याद करोगे? क्योंकि ये तो पता है आपको कि ये पोस्ट है ना, एक ऑफिसर है जो आर्मी ऑफिसर कह सकते हैं, नेवी ऑफिसर, डिफेंस ऑफिसर, है ना। तो ये तो डिफेंस के जो ऑफिसर होते हैं उनकी एक पोस्ट होती है, ठीक है।
लेकिन स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एफ नहीं आता फिर भी हम एफ का साउंड एफ प्रोनाउंस करते हैं। तो इसको कैसे याद करोगे? लाए, लेफ्टिनेंट से आप याद रखो लाए, है ना, और नेंट को पहले अलग कर लो, ये भी आपको याद है नेंट। अरे सॉरी, फिर से लिखती हूँ मैं, देखो लाए और नेंट, ये तो आपको याद हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट है ये क्यूट, आप बीच में लगा दो थोड़ी देर के लिए क्यूट, और ये मिटा दो। ये है लेफ्टिनेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप इसी तरह से लर्न कर सकते हो। कैसे कि अगर आपको इसको रिमेंबर करना है तो आप क्या करो, रुको 1 मिनट मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। हाँ, अगर आपको लेफ्टिनेंट लर्न करना है तो आप क्या करो, लाए, नेंट और क्यूट, क्यूट है ना, इसको कैसे, क्यूट है ना, और सी को मिटा दो। अब इनको मिला दो, ये अब देखो LIEUTENANT, क्या स्पेलिंग है, LIE है ना, LIEUTENANT, राइट, लेफ्टिनेंट। फिर है ये CHE, क्लीशे, इसके ऊपर ये डॉट है ना, ये क्या लिखा है, ये लिखा है क्लीशे। क्लीशे, क्लीशे मतलब किसी चीज से रिपीटेटिव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड क्लीशे, राइट। रिपीटेटिव एक्शन को हम कहते हैं क्लीशे, राइट। है ना, तो आप क्या बोल सकते हो उसको कि जब हम बहुत बोर हो जाते हैं, मतलब एक ही एक चीज के बहुत सेम एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उससे स्टीरियोटाइप्ड, हैकेनाइड है ना, तो ये जो रिपीटेटिव एक्शन है, रिपीटेटिव एक्शन से, टेटिव एक्शन से, सॉरी फिर से लिखती हूँ, रिपीटेटिव एक्शन है ना, रिपीटेटिव एक्शन से जब हम, तो क्या होता है, क्लीशे हो जाता है। मतलब क्लीशे यानी कहते हैं बोर, जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ उसको, स्टीरियोटाइप्ड, स्टीरियो, राइट, तो जो रिपीटेटिव है वो क्या है, स्टीरियोटाइप्ड, टाइप्ड है ना, मतलब बोरिंग, बोर्डम, राइट, बोर्डम, राइट, मोनोटोनस, 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 राइट। ये सब किसके वो है, किसके सिनोनिम्स है, क्लीशे के, है ना, बोर्डम। पर इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे स्पेलिंग, CLICHE, जैसे कि आप इसको कैसे साउंड करोगे, ये इस केस में CHE नीश है, और ये क्या है, CHE क्या है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे CHE ये नीश है। अब इसको आप नीचे मत पढ़ देना, ये क्या है, नीश है ना, तो नीश जो है वो जो विच इज़ सुटेबल फॉर यू, विच इज़ कॉल्ड नीश, है ना, तो ये नीश है, नीश मतलब सुटेबल। अब इसको मैं ऐसे यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ, आप ऐसे याद करो। देखो ये क्या है, ये है क्लीशे, क्लीशे मतलब बोर्डम, मोनोटोनस, बोरिंग, राइट। पर ये क्या है इसका साउंड, ये है नीश, और नीश मतलब द पोजीशन और जॉब विच इज सुटेबल फॉर यू, तो दैट्स अ नीश। इसको कैसे, क्लीशे, क्लीशे है ना, और ये क्या है, इसका साउंड इज नीश, सॉरी इसका साउंड मैं बताती हूँ, क्लीशे, क्लीशे, और ये है नीश, नीश, ऐसा, ठीक है। चलिए फिर प्रोसीजर, बस मैं तो यहाँ स्पेलिंग के लिए, मुझे पता है आपको प्रोसीजर एक मेथड है, प्रोसीजर DURE, बहुत इजी है, पर फिर भी मैंने इसलिए लिखा था कि कभी स्पेल बी में या पार्टिसिपेट करते हो तो ऐसे वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट है एम्बैरेसमेंट, यहाँ पर भी RRS बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एम्बैरेसमेंट नहीं है, ये स्पेलिंग एम्बैरेसमेंट है ना, तो एम्बैरेस, अब इसको कैसे, एम्बैरेस,
तो बैरिस में आप कैसे इसको याद करोगे, एम्बैरेसमेंट। तो कैसे याद करने के लिए कैसे करोगे, पहले लिख लो एम और मेंट, है ना। अब बैरिस, ये रफ वर्क आपको करना पड़ेगा, बैरिस, डबल एस डबल आर डबल एस, एम्बैरेसमेंट। एंड लास्ट इज वेरी सरप्राइजिंग टू यू, साउंड इज दैट्स अ रोंडेवू, रोंडेवू। ये रनडेज, रन डेज वज, पर रनडेज वज नहीं है ये, इसका साउंड इज रोंडेवू, राइट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट, रोंडेवू। क्यों, क्योंकि इसका साउंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं फिर से बताती हूँ इसका साउंड आपको। इसका साउंड है रनडेजवस, तो आपको स्पेलिंग के लिए तो लर्न करना है रनडेजवस, लेकिन रोंडेवू, रोंडेवू, ये रोंडेवू है। फिर से लिख रही हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ। रॉन, ये ओ है, रोंडेवू, 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 राइट। और रोंडेवू का मीनिंग होता है टुगेदर, गेट टुगेदर, है ना, और असेंबल, राइट। तो उसको कहते हैं रोंडेवू, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ तो थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया होगा। और मुझसे किसी ने पूछा था कि हाउ टू यूज़ रोंडेवू in a sentence, so I would like to tell you that you can say that that's a mirror turned up late for their rendezvous, मतलब मीटिंग के लिए लेट आई, उनकी मीटिंग थी, राइट। दे हैव सीक्रेट रोंडेवूस, रोंडेवू का रोंडेवूस है ना, तो दे हैव सीक्रेट रोंडेवू, मतलब उनकी एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है। तो मिनिस्टर्स हैव सीक्रेट रोंडेवू, इस तरह से याद करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बताया, स्पेलिंग्स बताई, है ना। तो आपको दो चीज़ें करना है, एक तो वर्ड को एज इट इज़ याद करो, एपिटमी तो एपिटोम भी याद करो, पर बोलने के लिए एपिटमी याद करो। फिर स्पेलिंग्स के अलावा मीनिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। फिर हमने कुछ उसके सिमिलर वर्ड्स देखे, सिनोनिम्स भी देखे, सिमिलर वर्ड्स, मैचिंग वर्ड्स भी देखे हमने, राइट। और ट्रिक्स देखी कि आप कट करके भी उसको याद कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसको कभी कभी जितना आपको कंफर्टेबली, जिसमें डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस है, जिसमें सेम मैच है लेटर्स और साउंड में, तो पहले वो पार्ट को लर्न कर लो। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, एंटर तो एंट्री है ये, है ना, ऐसे याद करो। प्री, और मैंने बताया था इसको कि NEUR, है ना, एंटरप्रेन्योर, इस तरह से याद करो। जैसे मैंने एम्बैरेसमेंट बताया आपको कि पहले एम लिख लो, बैरिसमेंट लिख लो, राइट, और फिर बै, रे और सो, ऐसे। तो इस तरह से कर सकते हैं आप याद। माय नंबर इज़ दैट इज़ 9425349521 and you're most welcome to discuss anything. You can leave your message, sooner or later I would like to give your reply. Thank you so much. God bless you.